निकलना तो चाहते नहीं हैं, निकलना पड़ रहा है। चलिएगा, मैं आज आपको यहीं छोड़ती हूँ। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव, ध्रुव है जो अविनाशी है, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी उन्होंने साधी अनंत ध्रुव दशा को प्राप्त कर लिया है, वो सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लिया है, जो अभी मिटने वाली कभी भी नहीं है। ऐसे ध्रुव है। अभी 3 चीजें हुई हैं, आगे की श्रृंखला में हम और चलेंगे और समझेंगे। आपको सिद्धों की बातें अच्छी लगती हैं? बोलिए ना। या फिर तुम्हारे पड़ोसी जिससे तुम्हारा अनबन है उसकी बात करूं, उसके वीक पॉइंट बताऊं, वो अच्छा लगेगा क्या? अंदर की गुदगुदी क्या कह रही है? बोलो। रुचि मत रखना बाहर की। फिर कह रही हूं, परेशान व्यक्ति का सुमिरन करोगे तो परेशान होते चले जाओगे, और शांत आनंद स्वरूपी का सुमिरन करोगे तो आनंद से भर जाओगे। डिलीट करो उसको, जो भी है उसको सबको डिलीट करो, नहीं याद करना। आज एक छोटा सा ही नियम पालन करेंगे कि हमें 24 घंटे में जिससे दुख मिलता है, जिससे हमारा दिमाग भारी हो जाता है, बुराइयां होती है, निंदा होती है, उसको आज हम नहीं करेंगे। 24 घंटा निंदा नहीं करना हमें उनकी। कोई सुनाने के लिए आ भी जाए तो उसको बता देना कि देखो, हम कचरा घर का वो डब्बा नहीं है, वो डिब्बा नहीं है कि तुम सारा कचरा हमारे इस डिब्बे के अंदर डालो। हाँ, ये हमारा सिर है जो जिनवर के दर पर झुकता है। इस सर के अंदर ये कचरा मत डालो प्लीज़, कृपया करके हमारे ऊपर मेहरबानी करो। उसको प्यार से समझा देना। आज 24 घंटा पुरुषार्थ करके देखिएगा, ना निंदा करेंगे ना निंदा सुनेंगे। कितना कठिन लगता है आपको, अगर इसमें आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि समय सार समूचा तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। एक दिव्य प्रकाश को लेकर के, दिव्य ज्योति को लेकर के चलते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा का, निज से निज की हो पहचान। खोल लीजिए आप लोग पुस्तकें। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख की खान। पीछे तक पुस्तकें रखी रहती हैं, आप चाहें तो पुस्तकें उठा करके पढ़ सकते हैं। अपने अपने मोबाइल में ले सकते हैं इसकी फोटो। गाइए सभी। किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। हो चैतन्य चिदानंद, समय सार का करके पान, शुद्धात्म को करो प्रणाम। प्रकट हो ये निज आत्म नाम, लक्ष्य यही पाऊं शिवधाम। ओ चैतन्य चिदानंद, निश्चय से हो भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रीमद कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित यह समय सार सुनने में बहुत सरल है। सुनने वाला समय सार बहुत सरल है, पर अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला समय सार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनंत काल बीत गया, अनंत भव बीत गए, लेकिन आज तक अनुभव नहीं हुआ। एक पल के लिए भी अनुभव करने वाले का अनुभव नहीं हुआ। जो बाह्य सारी वस्तुओं को जान रहा है एक एक करके, उस जाननहारे का जानना नहीं हुआ जो देखता है। पर वस्तुओं को उस देखनहारे का आज तक देखना नहीं हुआ।
उसका दर्शन नहीं किया। कितनी दुखद घटना है यहाँ। जो अनुभव कर रहा है सुख दुख का, अच्छे बुरे का, तेरे मेरे का, पता नहीं कितनी तरह से अनुभव करता है, उस अनुभव करने वाले तत्व का अनुभव नहीं किया जो शाश्वत है, सदा है, ध्रुव है, फिर भी नहीं जान पाया। कितनी दुखद घटना है यहाँ। और वहाँ लपकता रहा यह जीव जो टूटने वाली चीजें हैं, बिखरने वाली हैं, जो नश्वर हैं, अध्रुव हैं, अस्थिर हैं, मेरी नहीं है। उन वस्तुओं को जानने में, उनका संरक्षण करने में, उसको इकट्ठा करने में सारी आत्मा की शक्तियां लगा दी। कितनी बड़ी दुखद घटना है यहाँ। लेकिन इस दुखद घटना को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा पर वस्तुओं को, और मौत के एक धमाके में सब कुछ छोड़ करके चल दिया। फिर नया जन्म, फिर जोड़ना, फिर छोड़ना। लेकिन सच में न आज तक कुछ जोड़ पाया है और न ही निश्चय से कुछ छोड़ पाया है। क्योंकि कुछ जुड़ता तो छोड़ता भी, कुछ जुड़ा ही नहीं है तो छोड़ेगा क्या। आज तक कुछ आत्मा में जुड़ा ही नहीं। एक भी परमाणु मुझसे नहीं जुड़ा। मैं ऐसा ही हूं। आप कैसे हो? किसी को जोड़ते ही नहीं हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। क्यों? मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं किसी को नहीं जोड़ता। मैं किसी को जोड़ भी नहीं सकता। अगर जोड़ सकते होते तो बताओ, इसी भव में कौन सा ऐसा शख्स, कौन सी ऐसी वस्तु जो तुमसे जुड़ गई, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहती हो? बताओ, है कोई वस्तु, है कोई व्यक्ति? नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। फिर भी यह अज्ञानी जीव जोड़ता है। और मजे की बात तो यह है कि जोड़ने के लिए मुहूर्त दिखवाता है, पैसा खर्च करता है, दिखाता है कि साहब देखिएगा हमारा मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है, घर ले रहा हूँ, एक घर बना रहा हूँ, जमीन ले रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, दुकान शॉप खोल रहा हूँ, फैक्ट्री खोल रहा हूँ, जरा देखिए मुहूर्त अच्छा है कि नहीं, जोड़ने के लिए योग्य है क्या नहीं। जोड़ने के लिए मुहूर्त देखता है, छोड़ने के लिए कोई मुहूर्त ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ने के लिए मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, भैया देख लो मुहूर्त, देख लो मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है, गुस्सा छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा। नहीं, इसके लिए कोई मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। गड्ढे में गिरे हो और प्राण कंठगत हैं, लोग आए हैं, कह रहे हैं कि भैया आ जाओ ऊपर, मर जाओगे, चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, हम आ गए बचाने के लिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं आने वाला, मैं अहमदाबाद का हूँ, बिना कुछ मुहूर्त के, बिना चौघड़िए के कुछ काम करता ही नहीं हो। पहले मुहूर्त ढूंढो बाहर निकलने का। बोलो मुहूर्त शुद्धवाओगे क्या? गड्ढे में गिरे हो, प्राण कंठगत हैं और मुहूर्त शुद्धवा रहे हो। मान लो अभी मुहूर्त नहीं है, राहु काल चल रहा है, बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? पूछना चाहती हूँ आपसे, बिना मुहूर्त के उस गड्ढे से बाहर आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना। तो ये संसार के विकारों के गड्ढे, पाप के गड्ढे, कषायों के गड्ढों से बाहर निकलना है, इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जोड़ने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता आप मानते हैं, तो छोड़ने के लिए तो कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो सब छोड़ना ही छोड़ना है। जो तुमने अनावश्यक इकट्ठा कर लिया था उसको तुम्हें निकालना है, हटाना है, उन विकारों को दूर करना है। वो तुम्हारे थे नहीं, तुमने मान लिया था, और जो अपना माना था वही तुम्हारे थे नहीं, यही तो तुम्हारा भ्रम था। बस भ्रम को तोड़ना है, और जब भ्रम टूट जाएगा तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अध्रुव में अटके हुए हैं, जो ध्रुव नहीं है उसे जानते नहीं है, जो अध्रुव है, जो विनाशिक है, उसी में अटके हुए हैं। थमते ही सांसों के,
थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, मींचते ही आंखों के छूट जाएंगे सब अपने। यह गांव गली बदलेगी, यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएंगे। जो लोग आज कहते हैं माता जी अहमदाबाद में आप आए हैं, अब हमारी कॉलोनी में भी आइएगा, वो हमारा घर है, वहाँ हमारा घर है। जब आंखें मीच जाएंगी ना तो सब घर बदल जाएंगे, गांव बदल जाएगा, गली बदल जाएगी, सारे एड्रेस तुम्हारे बदल जाएंगे। ड्रेस जो बदल जाएगा तो एड्रेस भी चेंज हो जाएंगे। तो कहा है यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे तो परिवार बदल जाएगा। शत्रु मित्र बदलेंगे तो परिवार बदल जाएगा, विश्वास बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। ये इतिहास भी बदल जाएगा। सब कुछ विनाशिक है, जो तुम देख रहे हो आज है वो कल नहीं है। तो कोई तो ऐसा होगा जो ध्रुव हो। हाँ, मैं ध्रुव हूँ, कोई और नहीं, मैं ध्रुव हूँ। मैं चेतन आत्मा, मैं ज्ञायक आत्मा, मैं आत्म तत्व अनादि से हूँ। कब का हूँ? अनादि से। मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी मरता ही नहीं तो जन्मता भी नहीं। ऐसा ध्रुव तत्व हूँ मैं। अगर इसकी पहचान हो जाए, जिन शासन में सबसे बड़ी बात कही है अपने आत्म तत्व की पहचान, अगर इसकी पहचान हो जाए तो आज जो यहाँ पर विषय चल रहा है, काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी में राजनीति में देश के अंदर क्या विषय चल रहा है? समान नागरिक संहिता। सब समान है तो उनके लिए संहिता भी एक जैसी ही लागू होना चाहिए। ये विषय अभी चल रहा है और ये बात तो हमारे जिनेंद्र भगवान अनादिकाल से कह रहे हैं। अनादिकाल से जिन दर्शन यही कह रहा है कि भैया सब समान है, उनके लिए कानून भी सबके लिए समान है। कर्म का कानून सब जीवों के लिए समान है, सब जीवों के लिए। जो वस्तु का विषय है, जो तत्व का, जो द्रव्य का स्वरूप है, वो सब द्रव्यों का समान है। क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व सबका है। अनादि से अनंत तक कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता। ये कानून जिन शासन का जन जन पर ही नहीं, कण कण पर लागू होता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जैसे कि हम कहते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भैया ये तो अनादि से है हमारा अधिकार, लेकिन आज तक हमने अपने अधिकार का दायित्व तो निभाया ही नहीं है। उस अधिकार को हमने कभी भी उपयोग में लाया ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं लेकिन स्वतंत्रता को प्रकट नहीं किया। कहते हैं स्वतंत्र और पराधीन होकर के जी रहे हैं हर पल। ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, तुम नहीं होगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ये कहते हैं कि तुम नहीं होगे तो हम जी नहीं पाएंगे और कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। काहे के स्वतंत्र हो तुम? ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं कितना कुछ चाहिए ही चाहिए। जब तक चाहिए तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। ध्यान देना, अनादि से कर्म के साथ में ये जीव रह रहा है, फिर भी कर्म के साथ में रहते हुए भी कर्म आत्मा को छुए नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अस्पर्शी है, मैं अस्पर्शी हूं, कर्म मुझे छूते नहीं। मेरे साथ में रह करके भी तो और वस्तुएं तुम्हें कैसे छुएगी? कर्म के निमित्त से प्राप्त हुए सारी वस्तुएं बिल्कुल तुमसे भिन्न हैं। गीत में लिखा है ना, तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। क्या सत्य है! जिन शासन
नग्न सत्य को दर्शा रहा है। चेतनात्माओं जाग जाओ। अगर अभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो भ्रमित होकर के भटकते रहोगे। ये सत्य है, तुम किसी पर पदार्थ को अपना नहीं बना सकते। भ्रम है तुम्हारा कि मेरा अपना है। कोई शाश्वत तुम्हारा अपना रहा है क्या? बोलो ना। तुम कहते हो बहुत याद आएंगे हम तुम्हें, देखना अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। हर व्यक्ति यही कहता सुनाई देता है मुझे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारी महिमा। हाँ, कहने का मतलब क्या है, हम बहुत महिमावंत हैं, जब मर जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, बहुत याद करोगे। अगर तुम अपनी महिमा को जान लेते तो ऐसा वाक्य बोलते ही नहीं कि हम मर जाएंगे फिर याद करोगे। मरते ही नहीं हो तुम, यही तो तुम्हारी महिमा है, और तुम अपनी महिमा को जानते ही नहीं हो। कहते हैं तुम हमें बहुत याद करोगे मरने के बाद में, देखना। मैं तो उसी बंदे से पूछना चाहती हूँ कि तुम मर करके आए हो, ठीक है, तुम स्वयं मर करके आए हो यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में तुम अपनी पूर्व पर्याय को कितना याद कर रहे हो, बताओ। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।